Good morning, dear kids. I hope you all are fine and doing well. Today we will study Chapter 2, Our Sense Organs. Our today's topic is the differently abled. Let's try to understand the meaning of differently abled. Some people might not have the ability to see, hear, or speak. Instead, they have a better sense of smell, touch, and taste, which help them to lead their lives as normally as possible. Such people are known as differently abled. Differently abled ये वो लोग होते हैं जिनकी कुछ सेंसेस ने वर्क करना बंद कर दिया है या फिर ठीक से वर्क नहीं करती, जैसे कि वो अच्छे से देख नहीं पाते, सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते। ऐसे लोगों को हम डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं वो अपनी लाइफ को नॉर्मली ना जी पाए। उनकी कुछ सेंसेस ने वर्क करना जरूर बंद किया है, लेकिन उनके पास कुछ अदर सेंसेस भी होती हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से बेटर वे में वर्क करती हैं और इन्हीं सेंसेस की हेल्प से वो अपनी लाइफ को नॉर्मली जी पाते हैं। People who cannot hear or speak use sign language to communicate. वो लोग जो अच्छे से बोल ना सके या फिर सुन ना सके वो साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं, जिससे कि वो बाकी लोगों से बातें कर पाते हैं, अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाते हैं। The sign language involves the movement of hands and finger for communication. जो लोग अच्छे से सुन नहीं पाते या बोल नहीं पाते वो स्पेशल हैंड मूवमेंट या फिंगर मूवमेंट से अपनी बातों को कम्युनिकेट करते हैं और इसी वे को हम साइन लैंग्वेज कहते हैं। Imagine that you are in a room and suddenly the light goes off and you find yourself in total darkness. Then what will you do? सपोज करो कि आप नाइट में एक रूम में बैठे हैं और अचानक से लाइट चली जाए, आपके चारों ओर अंधेरा छा जाए, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? You will probably try to feel your surrounding with your hands and reach a safe place. ऐसे में आप चाहेंगे कि अपनी सराउंडिंग्स को आप फील करते करते किसी सेफ प्लेस पर पहुंच जाएं। उस डार्कनेस से बाहर आने के लिए जिस तरह आपने अपनी अदर सेंसेस का यूज करा, उसी तरह से डिफरेंटली एबल्ड लोग भी अपनी बाकी सेंसेस का यूज करते हैं। अब हम जानेंगे अबाउट विजुअली इम्पेयर्ड पीपल्स। The people who cannot see are known as visually impaired people. वो लोग जो देख नहीं पाते वो ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड पीपल कहलाते हैं। लेकिन ऐसे लोग अपनी सराउंडिंग्स या पीपल्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए सेंस ऑफ टच या सेंस ऑफ स्मेल का यूज करते हैं। Visually impaired people can read and write like normal people. For this, they use a special system called Braille system. In this system, 6 raised dots are arranged in different patterns, each representing different letter of alphabet, number, and even musical notes.
ब्रेल सिस्टम की हेल्प से ब्लाइंड पीपल्स भी नॉर्मल पीपल्स की तरह ही रीड एंड राइट कर पाते हैं। इस सिस्टम में 6 रेज डॉट्स अरेंज होते हैं डिफरेंट पैटर्न्स में, और हर एक पैटर्न रिप्रेजेंट करता है अल्फाबेट्स नंबर्स को। इस सिस्टम को बनाने वाले महान व्यक्ति का नाम था लुईस ब्रेल। बचपन में एक्सीडेंटली लुईस ब्रेल की दोनों आंखों की देखने की कैपेबिलिटी चली गई और वो ब्लाइंड हो गए। इसके बाद उन्होंने ब्लाइंड लोगों के लिए एक सिस्टम बनाया जिससे कि वो पढ़ लिख सकें। इसी को हमने ब्रेल सिस्टम कहा। ब्रेल सिस्टम की हेल्प से ब्लाइंड लोग म्यूजिकल नोट्स को भी आराम से समझ सकते हैं। जिस तरह से हम लोग वॉच का यूज करते हैं जिससे कि हम पता लगा सके कि टाइम क्या हो रहा है, उसी तरह से ये वॉचेस बनाई गई हैं स्पेशली विजुअली इंपेयर्ड पीपल्स के लिए। विजुअली इंपेयर्ड पीपल हम लोगों की तरह ही कंप्यूटर पर वर्क कर पाते हैं। इसके लिए उनके जो कीबोर्ड होते हैं उन्हें ब्रेल सिस्टम पर बेस्ड बनाया जाता है। लेकिन मॉनिटर्स पर क्या चल रहा है ये जानने के लिए उनके कंप्यूटर्स में स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर अपलोड किया जाता है जिसे हम बोलते हैं स्क्रीन रीडर्स। स्क्रीन रीडर्स टेक्स्ट को रीड आउट करते हैं जिससे कि ब्लाइंड पीपल समझ पाते हैं कि मॉनिटर पर क्या एक्टिविटी हो रही है। विजुअली इम्पेयर्ड पीपल्स भी नॉर्मल पीपल्स की तरह ही म्यूजिकल सिस्टम्स को प्ले कर पाते हैं। इसके लिए जो म्यूजिकल सिस्टम बनाए जाते हैं वो ब्रेल सिस्टम पर बेस्ड बनाए जाते हैं। Some peoples may not have an arm or leg. They have their own special way of handling their daily activities. They require special facilities such as wheelchair or ramps. You have seen such types of ramps in schools, हॉस्पिटल्स एंड मॉल्स। इस टाइप के रैम्प्स आपने देखे होंगे। ये स्पेशली बनाए जाते हैं डिफरेंटली एबल्ड पीपल्स के लिए। आपने देखा होगा कि बसेस, ट्रेन्स, एयरप्लेन्स, यहाँ पर कुछ स्पेस को मार्क कर दिया जाता है और सीट्स रिजर्व कर दी जाती हैं डिसेबल्ड पीपल्स के लिए। Why do you think it is important to mark out space for differently abled people in public transport? Public transport या कुछ जगहों पर सीट्स रिजर्व कर दी जाती हैं ताकि वहां पर डिसेबल्ड पीपल्स को आराम से बैठने की जगह मिल सके। ऐसा इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमने पढ़ा है कि हम सभी एक दूसरे से डिफरेंट हैं और एक दूसरे के डिफरेंसेस का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए और रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए।